हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी हिंदी होती है समय के साथ पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, जैसे हिंदी वाक्यांत में रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं आता था, वही है। बस ये थोड़ा उससे ज़्यादा हो गया है, इसमें समय भी आ गया है। वो क्या था कि हिंदी इस काल के वाक्य के अंत में उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या है, समय के साथ आ गया है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। समझे? तो इसकी पहचान होती है इस काल के वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आता है। ठीक है। अब इसका ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है? इसका ट्रांसलेट करने का नियम, इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है। हैज किस कर्ता के साथ हैज और किस कर्ता के साथ हैव लगता है, ये तो मैंने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बता दिया। उसमें आपको मालूम हो गया किस कर्ता के साथ हैज और किस कर्ता के साथ हैव लगता है। अब देखिए, अब इसका नियम अगले और है। निश्चित समय के पहले सिंस, ये देखो मैंने लिख दिया है, निश्चित समय के पहले सिंस और अनिश्चित समय के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फार्मूला मैंने लिख दिया है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। इसमें बीन भी लगता है, हैज के साथ भी बीन लगता है, हैव के साथ भी बीन लगता है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझे? निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। निगेटिव जो है नॉट हैज बीन हैव बीन के बीच में लगेगा, तो निगेटिव हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन हो जाएगा। समझे? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। समझे? सिंगल इंट्रोगेटिव हैज हैव पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, सब सिंगल का ही रहेगा। तो डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखो इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, इसी फार्मूले में रख दो। फार्मूला पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह का इंग्लिश ही। अब ही के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, हैज लगता है, तो ही हैज बीन वर्ब रीड आईएनजी रीडिंग। अब सिंस क्यों लग गया? सिंस इसलिए लग गया कि 2 बजे, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, निश्चित समय है। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, एक निश्चित समय है, मतलब या तो रात का 2 बजे, सुबह के जो 2 बजे से पढ़ रहा है, या तो दोपहर के 2 बजे से पढ़ रहा है, निश्चित समय है। अगर 2 घंटे से होता तो कब का 2 घंटा, सुबह का या शाम का, सुबह का या शाम का या दोपहर का, मतलब वो 2 घंटा सुबह का भी हो सकता था, शाम का भी हो सकता था, रात का भी हो सकता था, कभी कभी 2 घंटा। तो 2 घंटा वो अनिश्चित है, लेकिन 2 बजे से ये निश्चित है। समझे? अगर परफेक्ट टाइम दिया जाए तो निश्चित समय होता है। जैसे 2 दिन से अनिश्चित है, लेकिन 2 तारीख से ये निश्चित है। 2, समझे? तो एक परफेक्ट टाइम दिया हो तो वह निश्चित समय होता है, और कोई जिसका कोई निश्चय नहीं हो अनिश्चित समय। ठीक है। जैसे ये हो गया, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें 2 घंटे से अनिश्चित है, 2 बजे से निश्चित है, 2 घंटे से अनिश्चित है। इसका ट्रांसलेट करते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इसी फार्मूले में रख दो, सब्जेक्ट आई के साथ हैव बीन वर्ब रीड आईएनजी रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मुझे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 दिन से अपने घर में क्या कर रहा है, वह 2 दिन से अपने घर में क्या कर रहा है। डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा दो। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या, वाट, वाट के बाद हैज या हैव, हैज हैव वह के अनुसार लगेगा हैज। वाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 डेज।
इन हिज हाउस, समझे। और कुछ बताता हूँ, जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा है, वह सुबह से टीवी देख रहा है, तो ही हैज बीन वाचिंग टीवी सिंस इन द मॉर्निंग, सुबह से, सिंस इन द मॉर्निंग, अपने घर में, इन हिज हाउस, समझे।